Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 4 of Geography of India. इससे पहले जो है हम 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पॉलिटिकल, फिजिकल डिविजन्स और वाटर बॉडीज़ कंप्लीट किया था। ये दो मेन कंपोनेंट्स है जियोग्राफी के और क्वेश्चन का जो है 80% चांसेस है कि इसी दो में पूछा जा सकता है। जो ये पार्ट है इसमें क्रॉप्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन फ्लोरा एंड फौना और क्लाइमेट जो है ये आपको डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं इसका जो है थोड़ा सा इंट्रो मैं करवा दूंगा ताकि अगर इसमें से भी वो पूछें तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप्स। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले और हमें भी हेल्प हो ग्रो होने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रॉप्स 3 टाइप के होते हैं, एक है राबी, एक है खरीफ, एक है ज़ैद। राबी मतलब विंटर क्रॉप्स, खरीफ मतलब समर क्रॉप्स कह लीजिए, मानसून क्रॉप्स कह लीजिए, और ज़ैद होते हैं शॉर्ट समर क्रॉप्स। ठीक है, राबी जो है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है सोन किए जाते हैं और हार्वेस्ट किए जाते हैं ये अप्रैल से जून के बीच में। खरीफ जो है इन्हें जो है जून से जुलाई के बीच में जो है उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक, और शॉर्ट समर जो है ज़ैद, इनको जो है सोन और हार्वेस्ट मार्च से जुलाई के बीच में ही किया जाता है, इसलिए इनको शॉर्ट समर कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉप्स। सबसे पहले कैश क्रॉप्स की बात करते हैं। शुगर केन, शुगर केन एक कैश क्रॉप है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो है, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल, इसलिए यहाँ पे जो है तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन का। पहले नंबर पर है ब्राज़ील। रैंक के हिसाब से अगर देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। आपने यूपी याद रखना है कि यूपी सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है, नंबर 1 पर पूछा जा सकता है। उसके बाद है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में अगर वर्ल्ड में देखें तो इंडिया की रैंक 3rd है। ठीक है, और एक राबी क्रॉप है, आपको पता होगा। इसमें कौन से सीड्स आते हैं? ग्राउंड नट आता है, मस्टर्ड आता है, कोकोनट आता है, सिसामम आता है, कैस्टर आता है। अच्छा, ये जो ऑयल सीड्स है ना ये डिफरेंट, देखिए ग्राउंड नट खरीफ है, मस्टर्ड राबी है, ठीक, सिसाम खरीफ है, कैस्टर राबी और खरीफ दोनों है। सो इतनी क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है, एक तो इंडिया की रैंक 3rd है, दूसरी चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में ऑयल सीड्स जो है पाए जाते हैं, उसके बाद एपी में, उसके बाद तमिलनाडु में। रैंक 1 आपने बहुत ही ज़रूरी याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद है टी। टी जो है इसका सेकंड प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट, कौन? इंडिया। ये एक पार्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, राइट। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स में जो है ये टी ग्रो होती है। रैंक 1 अगर स्टेट देखें तो आसाम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। रैंक 1 आपने याद रखनी है। ठीक, उसके बाद है कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी जो है इसका 7th रैंक है इंडिया का वर्ल्ड में, 7th प्रोड्यूसर। ठीक, और जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इसको बाबा बुदान हिल्स में। ठीक है, रैंक अगर देखें को कर्नाटका की सबसे पहली रैंक है इसमें, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, आपके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अगर हम देखें, ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो है ये क्रॉप्स है, मींस इनको टेम्परेट जो है जो क्लाइमेट चाहिए वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट चाहिए। सेकंड प्रोड्यूसर है दुनिया में इंडिया। इसमें आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स देखिए मैंगोज़, ऑरेंज, बनाना, लीची, गुआवा, पाइन एप्पल्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, बीन्स, एप्रिकॉट, वालनट। ठीक,
और आपने जो है मेनली थोड़ा थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ रखना है कि कौन सा फ्रूट कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मैंगोज महाराष्ट्र में है, एपी, तमिलनाडु, राइट, सॉरी तेलंगाना। ऑरेंजेस नागपुर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। और चिरनपूजी मेघालय। बनाना केरला साइड में है, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची गोवा बिहार। पाइनएप्पल्स मेघालय। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट ये तो जेके और हिमाचल प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्केच होना चाहिए माइंड में आपको इन चीज़ों का। उसके बाद अगर हम देखें वेजिटेबल्स की बात करें, पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल एट्सट्रा जो है, सो 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब जो हम नहीं खाते हैं लेकिन क्रॉप्स में आते हैं। इससे सबसे पहला है रबर। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। रैंक के हिसाब से देखें, केरला पहले नंबर पर, तमिलनाडु दूसरे पे, इसके बाद वाले आपने याद नहीं रखने हैं, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन आता है? कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये भी जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। इसमें अगर कॉटन की बात करें तो इंडिया को होम ऑफ कॉटन भी कहा जाता है, ठीक है। बीटी कॉटन यहाँ पे निकलता है, ये याद रखना ये चीज़। और ब्लैक कॉटन जो है ये डेक्कन प्लेटूज में जो है मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल ही ऐसी है जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं कभी कभार, लेकिन वहाँ की सॉइल जो है वो बहुत ही फेवरेबल है ब्लैक कॉटन के लिए, ठीक है। और ये जो है ये एक खरीफ है, खरीफ क्रॉप है, मीन्स इट्स अ समर क्रॉप। रैंक की बात करें तो सबसे पहले आपने गुजरात याद रखना है इसमें, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद वाले आपने याद ज़रूरी नहीं रखने हैं। जूट जो है, जूट की बात हमने की, दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट इंडिया में पाया जाता है, फर्स्ट प्रोड्यूसर है ये, ठीक है। गोल्डन फाइबर इसको कहते हैं। हाई टेम्परेचर इसको चाहिए और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। अगर रैंक की बात करें, पहले वेस्ट बंगाल और फिर बिहार, ठीक है। ये हो गए जूट। अब है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब जो हम खाते हैं। सबसे पहला राइस, सेकंड प्रोड्यूसर है। रैंक 1 वेस्ट बंगाल, पूछा गया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन। और इसके लिए सॉइल जो लगती है वो डीप क्लेई और लोमी सॉइल लगती है, ठीक है। और एक स्कीम चल रही है राइस के जो है वो रिलेटेड, उसको कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, ठीक। उसके बाद है वीट। वीट का भी जो है सेकंड प्रोड्यूसर है इंडिया। और ये वीट ज़्यादा कहाँ पे होती है? ये होती है गंगा सतलुज प्लेन्स और ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन, जिसकी बात हमने इससे पहले भी की। रैंक पूछे तो पहले यूपी आप याद रख लीजिएगा, फिर पंजाब है, ठीक है। उसके बाद है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब कोर्स ग्रेन्स। इनका जो सॉइल जो है जिस सॉइल पे फेवरेबल है वो है इन्फीरियर एलोवियल और लोमी सॉइल, ठीक है। इसमें मिलेट्स में आता क्या क्या है? जौहर आता है, बाजरा आता है, रागी आती है। और अगर रैंक की बात करें तो सबसे पहले है राजस्थान, इसमें याद रखिएगा राजस्थान सबसे पहले मिलेट्स में, ठीक। उसके बाद है मेज़। मेज़ का जो है 7th प्रोड्यूसर है इंडिया। हाई रेनफॉल चाहिए और ओल्ड एलुवियल सॉइल चाहिए। रैंक की बात करें, कर्नाटका सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद है पल्सेस। देखिए पल्सेस जो है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। और ये पल्सेस प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक। रैंक की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे पहले, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। सैंडी लोमी सॉइल ज़रूरत होती है इनको। लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं ये। और सॉइल फर्टिलिटी में जो है N2 फिक्सेशन होती है, ठीक है। सो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको जो है क्रॉप्स के बारे में बोला। और जितना मैंने आपको बोला है क्रॉप्स के बारे में, इतना तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी सफिशिएंट है। उस लेवल का पढ़ाया है मैंने क्रॉप्स, क्योंकि क्रॉप्स भी एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है इसका, ठीक है। बात हो रही थी, देखिए जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपका सिलेबस है, ये मैंने कंप्लीट आपका कर दिया। कल के लेक्चर में मैं इसका थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा, क्योंकि ये दो जो है ये ज्योग्राफी में है, लेकिन बिकॉज आपका जो है टॉपिक दिया है उन्होंने डायरेक्टली जियोग्राफी ऑफ इंडिया, सो ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाते। अगर इम्पॉर्टेंट वाइज भी देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये दो है,
बहुत सारे सोर्सेज मैंने देखे हैं जिनमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बस यही दो उन्होंने कवर करवाए हैं, लेकिन मैंने आपको क्रॉप्स भी करवाया और कल मैं इनका भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको करवा दूंगा, जितना आपके लिए, खासकर क्लाइमेट इसमें हो जाता है थोड़ा, फ्लोरा एंड फोना तो मतलब आप ना ही पढ़े तो वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका क्वेश्चन वहाँ पे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं फ्लोरा फोना का भी थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।